तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10 की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बच्चों अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको टॉपिक टाइप ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो टोटल 6 टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, जिनमें से 3 टाइप ऑफ सॉल्ट को हम अपने पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। बचे हुए 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स को आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों कि अगला टाइप ऑफ सॉल्ट आपका कौन सा है। सॉल्ट नंबर 4, इसको बोलते हैं बच्चों डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है बच्चों? ऐसा सॉल्ट जिसमें एटलीस्ट 2 सॉल्ट हो। कितने? 2 सॉल्ट होते हैं। यानी ऐसा सॉल्ट जिसमें 2 सॉल्ट होते हैं उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। और दोनों सॉल्ट के बीच में क्या करते हैं हम? डॉट को दिखाते हैं, ठीक है ना। डॉट लगाया जाता है दोनों सॉल्ट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या है कि एक आपका फेरस सल्फेट एक सॉल्ट है और अमोनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट होता है। तो इस कंपाउंड में, इसमें आपको सब्सटेंस में कितने सॉल्ट टोटल देखने को मिल रहे हैं? 2 सॉल्ट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम डबल सॉल्ट बोलेंगे। हाँ, ये जो वाटर है, जब ये क्रिस्टलाइजेशन में था तो वाटर के मॉलिक्यूल भी आके चिपक जाते हैं इससे, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। लेकिन टोटल यहाँ पे आपको 2 सॉल्ट देखने को मिल रहे हैं, दैट्स वाई इट इज अ डबल सॉल्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं हम फेरस अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ठीक है। हाँ, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, मोहर्स सॉल्ट। इसको मोहर सॉल्ट भी बोला जाता है। क्लियर? अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ इसी तरह से हम क्या हो सकता है, इसको इरेज करके अगला एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे CaCO3 डॉट MgCO3। बच्चों इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर टोटल कितने सॉल्ट है? 2 सॉल्ट है। तो ये भी आपका डबल सॉल्ट हो गया है। इसका नाम क्या होता है बच्चों? डोलोमाइट। डोलोमाइट, ठीक है ना। डोलोमाइट बोलते हैं इसको हम। अच्छा, एक और आपको एग्जांपल देता हूं मैं। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है बच्चों ये तो। जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये है आपका एलम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम पोटाश एलम। अब आप ध्यान से देखो पोटाश एलम में इसमें क्या होता है। हाँ, अगर यहाँ पे सोडियम होता है तो उसको सोडियम एलम बोलते हैं हम, पोटाश है तो उसको पोटेशियम एलम बोलते हैं, कुछ और होता है उसके नाम से जानते हैं। अब आप एक चीज़ इसमें ये देखो, टोटल कितने सॉल्ट हैं। एक इसमें आपका पोटेशियम सल्फेट है, वो भी एक सॉल्ट है, और एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है। तो ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें एटलीस्ट 2 सॉल्ट होते हैं उसको डबल सॉल्ट कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्ट हमारा क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, टाइप ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो अगला टाइप ऑफ सॉल्ट होता है आपका मिक्स्ड सॉल्ट। टाइप नंबर 5 मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है ना। इसको मिक्स्ड सॉल्ट बोला जाता है। ये क्या होता है बच्चों? ऐसा सॉल्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसा सॉल्ट जिसमें 2 कैटायन हो। कितने? 2 कैटायन हो, ठीक है ना। या और 2 एनायन हो। कितने? 2 एनायन हो। ऐसा सॉल्ट जिसमें 2 कैटायन हो या फिर 2 एनायन हो, लेकिन जो दोनों कैटायन होंगे आपके वो H+ ना हो। कंडीशन है कि जो दोनों कैटायन होंगे वो H+ नहीं होने चाहिए। H+ की जगह पे कुछ और हो सकते हैं वो, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों जो दोनों आपके एनायन होंगे वो OH नेगेटिव नहीं होने चाहिए। OH की जगह पे कोई और होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर 2 कैटायन हो या 2 एनायन हो, और कैटायन होंगे तो वो H+ नहीं होने चाहिए, और अगर दोनों एनायन होंगे तो दोनों ही OH नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इनकी जगह पे कुछ और होना चाहिए।
उसको बोल देंगे मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं NaHSO4, ठीक है ना, तो इसमें देखो एक आपका सोडियम एनायन, सोडियम कैटायन हो गया, एक आपका हाइड्रोजन कैटायन हो गया, और अगला आपका क्या हो गया है SO4 एनायन हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कैटायन सोडियम है लेकिन दूसरा कैटायन क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, जबकि कंडीशन क्या कहती है कि कैटायन आपके दो हों लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए कैटायन के फॉर्म में। तो यहाँ तो कैटायन आपका हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये आपका मिक्स्ड सॉल्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर इसकी जगह पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये होता है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसमें देखो कैटायन, एक तो आपका सोडियम क्या हो गया है, कैटायन हो गया है, पोटेशियम क्या है आपका एक कैटायन है, और सल्फेट आपका एक आयनाइन हो गया है, ठीक है ना। तब देखो इसमें कैटायन कितने हैं, 2 कैटायन हैं, ठीक है। इसमें भी ये कहता है कि 2 कैटायन होने चाहिए, और दोनों कैटायन क्या इसमें हाइड्रोजन है, कोई नहीं है, दोनों कैटायन हाइड्रोजन नहीं है, ना तो ये हाइड्रोजन है ना ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये आपका एक मिक्स्ड सॉल्ट होगा, 100% होगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको एक अगला एग्जांपल दूं तो जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, बच्चों ब्लीचिंग पाउडर भी एक मिक्स्ड सॉल्ट होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखो। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2, ये क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या है, एक Ca है और उससे एक O लगा है, फिर Cl लगा है, और एक Cl आपका यहाँ पर होगा, इस तरीके से होता है बच्चों। जो यहाँ पे आपका OCl है वो एक एनायन है, और जो Cl है वो भी एक एनायन है, साथ में जो Ca है वो एक कैटायन है। Ca क्या है, इसमें एक कैटायन होगा, Ca क्या एक कैटायन होगा, क्लियर है ना। हाँ, Ca आपका कैटायन है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कैटायन क्या है, Ca, जो कि हाइड्रोजन आयन नहीं है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। एनायन आपके 2 हो सकते, या तो 2 कैटायन होंगे या 2 एनायन होंगे, तो इसमें एनायन कितने हैं, 2 हैं, और दोनों ही एनायन आपके OH नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका एक मिक्स्ड सॉल्ट होता है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है बच्चों, अगला इसको रेज कर दिया। आई होप कि तुम्हें मिक्स्ड सॉल्ट की कहानी समझ में आ गई होगी। मिक्स्ड सॉल्ट वो होते हैं जिनमें या तो 2 कैटायन होंगे या फिर 2 एनायन होंगे। अगर कैटायन है तो H+ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अगर एनायन है तो OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो अगला है बच्चों हमारा सॉल्ट नंबर 6, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट दैट dissolve in water to give one सिंपल आयन। कैसा बच्चों, सिंपल आयन मिलेगा आपको, ये बात याद रखना, सिंपल आयन, एंड 1 कॉम्प्लेक्स आयन। कैसा मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स आयन, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसको अगर आप डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो उससे एक आपको सिंपल आयन मिलेगा और दूसरा आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो बच्चों एग्जांपल देखते हैं हम डबल सॉल्ट के क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है, क्या है आपका, CuNH3 स्क्वायर ब्रैकेट देन SO4, ठीक है ना बच्चों। हाँ देखिए, ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलेंगे, या हम कह सकते हैं इसको नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, क्लियर है, ठीक। अगर इसको आप सॉल्यूशन में डिजॉल्व करोगे तब ये क्या देगा बच्चों, CuNH3 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपका सल्फेट आयन मिल रहा है ये एक सिंपल आयन है, सिंपल आयन है ना, लेकिन इसको जरा आप देखिएगा ये आपका अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे हम, क्लियर है ना। यानी अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे जाकर के आयन को टेस्ट करेंगे तो आयन टेस्ट करने पे आपको सल्फेट आयन मिलेगा, लेकिन आपको कॉपर आयन कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, कॉपर आयन कहीं भी नहीं मिलेगा, या फिर अमोनिया का आयन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको देखने को, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर इसका नाम देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन
टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इसका ये हो गया नाम। कैसे, देखिए टेट्रामाइन लगे हुए हैं, केमिस्ट्री में 4 को टेट्रा बोला जाता है, तो टेट्रामाइन कॉपर देन सल्फेट आपका आ गया है। तो आई होप कि तुमको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और ये आयोनाइज होने के बाद में आपको क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, साथ में सिंपल आयन मिलता है हमको। देखो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हम कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ। ला 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 हो जा जरा। चलिए अगला एग्जाम्पल बच्चों इसका क्या है, जैसे K4 ब्रैकेट FeCN का होल 6 एरो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है ना, फेरेट, इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें पोटेशियम है आपके पास, फिर हेक्सा होता है 6, ठीक है ना, केमिस्ट्री में 6 को हेक्सा बोला जाता है, तो हेक्सा साइनो यहाँ लगा हुआ है, साथ में फेरस लगा तो फेरेट आ गया। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या बनेगा, ये जब वाटर में आयोनाइज होगा तो ये देगा, एक तो आपको 4 पोटेशियम का आयन देगा, और साथ में ये बनाएगा बच्चों FeCN होल 6 4 नेगेटिव। अब जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक तो मिल रहा है सिंपल आयन देखने को मिल रहा है, और दूसरा आपको क्या मिलेगा सोल्यूशन में, कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब आपको फेरस का आयन नहीं मिलेगा देखने को, साइनाइड का आयन नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है ना। सोल्यूशन के अंदर जो मिलेगा आयन आपको, वो एक सिंपल आयन मिलेगा देखने को, एक आपको कॉम्प्लेक्स आयन देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर है ना। तो आई होप बच्चों कि तुमको टाइप ऑफ सॉल्ट तो समझ में आ गए होंगे, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, अपने अच्छे से नोट्स बनाने की ज़रूरत